बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करती होंगी आप सब ठीक होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है। इसको हम स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन से। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। यानी कि किसी भी गुड्स की प्राइस इंक्रीज होना, इट्स मीन हमारी कंट्री में और हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन के बहुत से काजेस और टाइप्स हैं। सबसे पहले है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड फॉर पार्टिकल गुड्स और सर्विसेज इंक्रीज, द अवेलेबल सप्लाई डिक्रीज। यानी कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज हो जाए लेकिन उसकी सप्लाई डिक्रीज हो जाए, तब हमारी कंट्री में होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी कि बहुत फ्यू गुड्स को हमें खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा मनी पे करनी पड़ती है। यानी कि हमारी कंट्री में सप्लाई एंड डिमांड का जो प्रिंसिपल है वो परफेक्ट नहीं है। इसकी एग्जांपल ये है कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन क्यों होती है। जैसे एग्जांपल ले लें पाकिस्तान। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन क्यों हो रही है, क्यों प्राइस बढ़ रही है चीज़ों की? क्योंकि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, जिसके साथ ही उनकी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्रीज़ हो रही हैं। जो पॉपुलेशन है वो तो इंक्रीज़ हो रही है लेकिन उसके साथ साथ उतनी ही सप्लाई नहीं इंक्रीज़ हो रही। सप्लाई ना इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी कंट्री में डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। ये इसकी एग्जांपल है। सेकेंड टाइप है इसकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। व्हेन प्राइसेस इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट सच एज रॉ मटेरियल एंड वेजेस। हमारी कंट्री में प्राइसेस क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि इंक्रीज हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं? यानी कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में हमें जो भी कॉस्ट आती है उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इंक्रीज होना मतलब रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाना और वेजेस का इंक्रीज होना। तो अगर किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, अगर उनकी प्राइस बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली हम उन गुड्स की प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। और सेकंड इसकी एग्जांपल ये है कि वेजेस यानी कि कोई भी गुड्स है वो कौन प्रोड्यूस करता है? लेबर। अगर लेबर डिमांड करें कि उनकी वेजेस को इंक्रीज कर दिया जाए तो वो भी कॉस्ट इसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड हो जाएगी। देन हमारी जो गुड्स हैं उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। ये कहलाती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। थर्ड टाइप है इसकी स्टैगफ्लेशन। ये जो टाइप है वो फर्स्ट टाइम यूज़ हुई थी इन 1960 में इन यूके में। इसमें हमारी कंट्री में जो होती है ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और इसके साथ ही हमारी कंट्री में हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इन यानी कि बहुत ज़्यादा स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और हाई अनएम्प्लॉयमेंट, उसे कहते हैं इकोनॉमिक स्टैगनेशन। इसके उसी टाइम पे यानी कि जब हमारी कंट्री में स्लो ग्रोथ हो और हाई एम्प्लॉयमेंट हो, उसी टाइम पे अगर हमारी कंट्री में प्राइसेस बढ़ जाएं, उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं डिक्लाइन इन जीडीपी। अगर हमारी कंट्री के जीडीपी डिक्लाइन हो रहा है, इट्स मीन हमारी कंट्री में स्टैगफ्लेशन है। इसके बाद इसके लास्ट टाइप है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन वो होता है कि इन्फ्लेशन व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ग्रोथ एट मोर देन 50% a मंथ। सिचुएशन वो होती है जहाँ पे प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजिंग कंट्रोल अनकंट्रोलेबल। यानी कि इन्फ्लेशन का इंक्रीज होना तो हर इकॉनमी में जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं वहाँ पे होती है। हाइपर इन्फ्लेशन वो होता है कि एक महीने में 50% इंक्रीज हो जाए प्राइसेस। अगर किसी भी गुड्स की प्राइस है 100 रुपीज़ और 1 मंथ लेटर उसकी प्राइस हो जाए 150 रुपीज़, इट्स मीन हमारी कंट्री में हमारी इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन है। हाइपर इन्फ्लेशन के होने की एक दूसरी वजह ये होती है कि हमारी कंट्री में मनी सप्लाई तो इंक्रीज हो रही है लेकिन वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर रही। इसका मीन कि हमारी कंट्री में जब भी मनी सप्लाई हो, ज़रूरी नहीं है वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करें। थर्ड इसका यो है कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई। हमारी कंट्री में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए क्योंकि हुकूमत ज़्यादा नोट छाप ले।
इसकी वजह से हमारी कंट्री में ज़्यादा नोट छापने की वजह से, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा नोट छापने की वजह से हमारी कंट्री में कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस है वो बढ़ जाए। इट्स कॉल्ड अ हाइपर इन्फ्लेशन। इसके बाद आता है इन्फ्लेशन एज मॉनेटरी फिनोमिना। मॉनेटरीज का कहना है कि जब भी हमारी कंट्री में मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, एट द एंड इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो जाती है। जब हमारी कंट्री में मनी सप्लाई हो इंक्रीज हो जाएगी तो इसके साथ ही गुड्स की प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी। देन जब गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी। देन इसके बाद हम इसके ग्राफ को डिफाइन करते हैं। इसके जो एक्स एक्सिस पे है वो एग्रीगेट आउटपुट, वाई एंड वाई एक्सिस पे है एग्रीगेट प्राइस लेवल पी। जो कांस्टेंट कर्व है वो है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और जो नेगेटिव स्लोप में है वो एग्रीगेट डिमांड कर्व, और जो पॉजिटिव स्लोप में कर्व ड्रा किए हैं वो है एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और लॉन्ग रन एग्रीगेट पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व एग्रीगेट डिमांड कर्व जब इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे आती है वाई एन, यानी कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जब हमारी कंट्री में मनी डिमांड बढ़ जाए तो अब हमारा ग्राफ जो ए डी है वो मूव कर जाएगा AD1 टू AD2। जब हमारा ग्राफ मूव कर जाएगा देन हमारी आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगी YN टू YN स्लैश तक। उसके साथ ही दूसरी साइड पे जो प्राइस है वाई एक्सिस पे वो भी इंक्रीज हो जाएगी। प्राइसेस के इंक्रीज होने से हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगी एट द पॉइंट ऑफ 1 और जब हमारी कंट्री में मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो उसके साथ ही लेबर डिमांड करती है कि उनकी वेजेस को बढ़ाया जाए। जब उनकी वेजेस को बढ़ाते हैं तो हमारा AS1 कर मूव कर जाएगा AS2 पर। देन वी रीच LRSAS, यानी कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। देन हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद जो मैंने अभी बोला है उसकी डेफिनेट एक्सप्लेनेशन को मैंने इधर लिखा हुआ है। LRAS इज अ लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, AS is short run aggregate supply curve, AD aggregate demand curve. When money demand increase, then aggregate demand move AD to AD, AD1 to AD2। Then जब हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी तो आउटपुट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। देन हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हो जाएगा और प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी एट पॉइंट 1 पे। जब हमारी कंट्री में मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो लेबर वांट्स करते हैं कि इनकी इंक्रीज कर जाए वेजेस को। तब हमारा AS कर मूव करेगा AS1 टू AS2। वी रीच नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मोनेटरीज का यही कहना है कि इन्फ्लेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनेटरी। मोनेटरी का एक कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel. Thanks.